बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना में। है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो बहुत जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। बाहर के देशों से आके भी मुसलमान यहाँ बस रहा है। हमारा एक देश है हिंदुस्तान, वो भी हिंदू नहीं रहा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारी स्थिति क्या होगी? हम तो संविधान मान रहे हैं और तुम हमें पत्थरों से मार रहे हो, तुम हमें जिंदा जला दे रहे हो। हम शास्त्र जानते हैं तो हमें शस्त्र भी जानना बहुत जरूरी है। यदि प्यार से नहीं मानोगे तो गर्दन काटनी भी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव की विचारधारा को बताना चाहता हूँ, वो शायद खुद ही एक कटमुल्ला है जो आज की डेट में मुल्लों का साथ देता है। ये अखिलेश यादव अभी तक बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पे जो हिंदू हिंसक हुई है उस पर क्यों नहीं बोले? अगर संविधान इतना कमजोर नहीं होता तो शायद आज ये तलवारें नहीं बांटनी पड़ती हम लोगों को। जिस दिन हिंदू हथियार उठा लेगा उस दिन देश में संविधान की दुहाई देने वाला कोई एक नहीं बचेगा। जिस दिन उन्हें 2-4 योगी जी जैसे और मिल गए उस दिन इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये घर बैठेंगे अपने। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदू रक्षा दल जो एक संगठन है उसमें पिंकी चौधरी जी हिंदुओं को तलवारें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उन तलवारों की संख्या लगभग 100 से 200 के बीच में बताई जा रही है, जिसमें परशुराम जी के हाथ में जो फरसा होता है वो भी बांटते हुए नजर आए। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा है, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और उसमें योगी जी की विफलता बता रहे हैं कि देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हिंसा को लेकर तलवारें बांटी जा रही हैं। आइए सीधे लोगों से बात करते हैं कि आखिर में इसको लेकर उनकी क्या राय है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके डर से जो हिंदू संगठन अपने हिंदू भाइयों को तलवारें बांट रहे हैं उसको लेकर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी मेरा नाम सौरभ है। आपका नाम क्या होगा सर? आशु ठाकुर। आपका नाम क्या होगा सर? सत्यपाल राघव। आपका नाम क्या होगा सर? अनुज राघव। सर मेरा सीधा सीधा सवाल कि जो हिंदू रक्षा दल में जो पिंकी चौधरी जी हैं उन्होंने जो तलवारें बांटी उसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि तलवारें आखिर में बांटनी क्यों है। आपको आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, मैं भैया को बहुत सालों से जानता हूँ। पिंकी चौधरी आज की डेट में वो नाम है जो केवल और केवल हिंदुत्व का अगर कोई इस गाजियाबाद में काम कर रहा है तो वो व्यक्ति पिंकी चौधरी है। वो हमारे बड़े भाई हैं। हमें पता है ग्राउंड लेवल पे कितनी लड़कियों को बचाते हैं, कितने परिवारों को बचाते हैं। आज के युग में जब ये कहा जाता है ना कि उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बोला है, दलितों को बोला, उस काल में आप ये देखिए जब बांग्लादेश में कोई दलित मर रहा था तब कोई पार्टी आगे नहीं आई, कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, सरकारें चुप हैं। पर पिंकी चौधरी आज भी खुलकर लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति हैं जो धर्म के लिए हजारों मुकदमे झेल चुका है। इस बार भी पुलिस ने क्या करा, झूठा मुकदमा करवाया। आप सोचिए, तलवारें वितरण का कार्यक्रम था, ऑफिस में तलवारें बांटी गई, सब कुछ वहीं हुआ और पुलिस ने एफआईआर में क्या लिखा है कि जो तलवारें हैं वो रोड पे बांट रहे थे, रोडों को जाम किया गया, एम्बुलेंसों को रोका गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अरे लोगों में अफरा तफरी का माहौल तब कहाँ था जब कोई दलित बहन मनीषा, उसको न्याय दिलाने के लिए जब कोई आगे नहीं आ रहा था। पिंकी चौधरी हमारे बड़े भाई वो आ गया है। ये तलवार वितरण का जो कार्यक्रम है ये पहले ही हो जाना चाहिए था। तो आज हमारे देश में जो कई सारे भाई मारे गए हैं ना, हमारे हिंदू भाई, वो आज मरते नहीं। अगर हमारा धर्म ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है, शस्त्र तो हमारे एक वेशभूषा का ही एक अंग है। आप देख लीजिए, हमारी सिख जो पंथ है, सिख पंथ में कटार रखते हैं, सारे सिख कटार रखते हैं। हमारे राजा रहे महाराणा प्रताप जी, आप देख सकते हैं सूरजमल जी, इन्होंने कैसे युद्ध लड़ा? शस्त्रों से ही तो युद्ध लड़ा गया। आप ये सोचिए कि अगर हम शस्त्र छोड़ देंगे आज के युग में तो हमारी आगे की स्थिति आने वाली क्या होगी। इनके घर में 5-5, 10-10 बच्चे होते हैं, वो भी ससुरे आधे रोहिंग्या यहीं भरे पड़े हैं भारत देश में। बाहर के देशों से आके भी मुसलमान यहाँ बस रहा है। हमारा एक देश है हिंदुस्तान, वो भी हिंदू नहीं रहा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारी स्थिति क्या होगी? तो लड़ना पड़ेगा हमें, हथियार हमें चाहिए, हमें लड़ना होगा हथियारों से। लेकिन सौरभ जी, आपको लगता है कि देश में अगर संविधान चल रहा है तो शस्त्रों की जरूरत है? मतलब बांग्लादेश का संविधान अलग है और भारत देश का संविधान अलग है, तो देश तो संविधान से चलेगा, तो आखिर में तलवारें क्यों बांटी जाएंगी? सवाल जी देखो, देश जो है संविधान से चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन संविधान के चलते चलते ये थोड़ी है कि भारत के लोग मरते रहे, हिंदू मरता रहे और संविधान चलता रहेगा। जब तक यदि बातों से नहीं माने जाओगे, पहले भी बांग्लादेश कई बार ऐसे लगातार हिंदुओं के साथ करता आया है ना,
तो अगर हम तुम यहाँ पर रहने के बाद और उसमें बांग्लादेशी कहीं यहाँ झुग्गियों में पनप रहे हैं, हमारे ही रह रहे हैं, हमारे ही खा रहे हैं, और वहाँ अगर हिंदू है तो भी उसका शोषण हो रहा है, उसे मार दिया जा रहा है ना। हम संविधान से देश चलाने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम भी तो मानो, केवल हम ही संविधान थोड़ी मानेंगे। हम तो संविधान मान रहे हैं और तुम हमें पत्थरों से मार रहे हो, तुम हमें जिंदा जला दे रहे हो। तो भाई साहब, हम शास्त्र जानते हैं तो हमें शस्त्र भी जानना बहुत जरूरी है। यदि प्यार से नहीं मानोगे तो गर्दन काटनी भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करा, मैं चाहूंगा और हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा कि हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घर तक पहुंचाने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला है क्या? हिंसा असभ्यों की निशानी होती है और कमज़ोर होती सत्ता की भी है। लेकिन उन्होंने अगर संविधान से अगर मान के चलिए, अगर अहिंसावादी इतने ही बन रहे हैं तो आपने देखा होगा एक जावेद करके जो द लंदन टॉप पे उन्होंने डज गॉड एक्सिस्ट करके जो डिबेट करी थी, उसमें एक मौलाना थे और उन मौलाना ने खुलेआम कहा है कि ये आज के भारत देश का मुसलमान बड़ा बेवकूफ़ है जो ये कहता है कि नेशन फर्स्ट है, इस्लाम फर्स्ट होना चाहिए। अरे इस्लाम, ये जो क्रिएटर है इसको फर्स्ट मानना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं करा, इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव की विचारधारा को बताना चाहता हूँ। वो शायद खुद ही एक कटमुल्ला है जो आज की डेट में मुल्लों का साथ देता है। मुसलमानी सोच को, जो जिहादी सोच है उसको बढ़ावा देता है, बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे कि आपने कहा संविधान, सबसे पहले मैं संविधान पे आ जाता हूँ। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो अगर हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाए तो फिर किस बात का संविधान रह जाएगा भाई? अगर हमारे पास हथियार नहीं है, वो हथियार लेके बैठे हैं, वो आप देख लीजिए। यही अखिलेश यादव की बात करते हैं। चलिए, ये अखिलेश यादव अभी तक बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पे, जो हिंदू हिंसक हुई है उस पर क्यों नहीं बोले? मैं कह रहा हूँ वही क्यों, कोई विपक्ष का आदमी नहीं बोला है इस समय तक भी। केवल और केवल योगी जी ही वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया। क्या केवल योगी जी बचे हैं देश में हिंदुओं के लिए? क्या वही एक व्यक्ति बचा है? कल को भगवान ना करे उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे भाई? सही बात। और हमारी रक्षा के लिए कौन आएगा फिर आगे? सर, आपको लगता है कि देश संविधान हमारा इतना कमजोर तो नहीं है जो तलवारें बांटनी पड़ रही हैं? तलवारों को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए सर, अगर संविधान इतना कमज़ोर नहीं होता, हाँ। जैसा कि आपने बोला अभी कि संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, अगर संविधान इतना कमज़ोर नहीं होता तो शायद आज ये तलवारें नहीं बांटनी पड़ती हम लोगों को। अच्छा। ठीक है। और ऐसे संविधान में अगर कुछ हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जो अनुमति है वो देनी चाहिए, सभी के पास में वो होती है। अब जैसे मान के चलो आप कह रहे हो देनी चाहिए, फिर अखिलेश यादव आपको लेकर ट्वीट करते हैं इस वीडियो को देखकर, वो कह दे कि देखो खुलेआम हिंसा चल रही है, तलवारें बांटना तो हिंसावादी सोच है, हिंसा क्यों बर्दाश्त करते हैं? सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों ही अनिवार्य हैं। अगर शास्त्र ज्ञान के लिए होता है और शस्त्र अपनी स्वयं की रक्षा के लिए होता है, तो दोनों ही शस्त्र और शास्त्र दोनों ही ज़रूरी हैं। अखिलेश यादव जी को शायद हो सकता है उन्होंने शस्त्र और शास्त्र के बारे में पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वो इस तरीके का बेहुदा मतलब जो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे बेहुदा। आपको लगता है कि तलवारें बांटना बहुत अच्छा काम है, जो पिंकी भैया ने बांटा और जो उन्होंने पिंकी चौधरी जी ने बांटा और जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करा? हम उसे गलत नहीं मानते, तलवारें बांटने को बिल्कुल भी जरूरी है। आत्मरक्षा के लिए हथियार सबके पास होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, उनके पास है, बिल्कुल जरूरी है जी आत्मरक्षा के लिए। जरूरी क्या? संविधान से जब तक भारत में संविधान का ही रूल चलेगा ना खाली, तब तक देखो हमें कहीं ना कहीं अब हथियारों की जरूरत तो हमें पड़नी जरूरी है। संविधान को मानते हैं इसीलिए हथियार बांटे गए। अगर संविधान को नहीं मानते तो हथियार उठाते। हमने हथियार जो बांटे हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बांटे हैं, हथियार उठाए नहीं है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा लेगा उस दिन देश में संविधान की दुहाई देने वाला कोई एक नहीं बचेगा। जो न्याय संगत होगा, हम न्याय करना जानते हैं, हम हिंदू अपने देश को बचाना जानते हैं, देश को आगे बढ़ाना जानते हैं। क्या कोई एक मुसलमान दिखा दीजिए, मैं ये कह दूंगा, क्या वो मरने कटने से डरता है क्या मुसलमान? हम हिंदू डरते हैं। हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। उसके लिए हथियार बांटने पड़ेंगे। और जैसा आपने कहा अखिलेश यादव इस वीडियो पर ट्वीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। अगर ऐसी बात है, हम इस चीज़ का समर्थन करते हुए हम भी नंदग्राम क्षेत्र में यहाँ से हथियार बांटने का काम करेंगे। पुलिस को जो मुकदमा करना है वो कर ले। अब जैसे मान के चलो कि आप डिफेंड कर रहे हो इन सब चीज़ों को, लेकिन अगर फिर अखिलेश यादव फिर से दोबारा ट्वीट करते और कहते कि देखो ये बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी लोग ऐसे हैं, मतलब जो एक तो होते हिंदू, एक होते हिंदूवादी, जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, ये लोग नफरत फैला रहे हैं भारत देश में। देखिए, अखिलेश यादव जी अभी तक किसी सही हिंदूवादी से टकराए नहीं है। एक से टकराए थे योगी जी से,
तो भैया आज विपक्ष में बैठे हैं। जिस दिन उन्हें 2-4 योगी जी जैसे और मिल गए उस दिन इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये घर बैठेंगे अपनी साइकिल को पकड़कर अपने घर बैठेंगे। मैं केवल और केवल अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू हैं या नहीं हैं? अगर हिंदू हैं तो धर्म को बताइए। क्या हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार को रखना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो ये पुलिस जो होती है ये गन के लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, क्योंकि वो एक आर्म्स एक्ट में आता है। तो वो एक ऐसा हथियार है जिसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। पर ये तो हमारे धार्मिक हथियार हैं, ये तो हमारी वेशभूषा का हिस्सा रहता है। इसमें किसी नेता को विरोध क्यों हो रहा है? सही बात। जैसे आपने सिक्कों की बात कही, जी, जी, जो वो अपने पास जो रखते हैं चाकू वगैरह, वो उनकी धार्मिक चीज़ों में आता है। और सनातन धर्म में भी जैसे हमने महाराणा प्रताप को देखा, राणा सांगा को देखा, तमाम सूरजमल को देखा। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर संविधान से देश चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे हमारे जो सूरवीरों ने, जैसे महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, छत्रपति शिवाजी हुए या महाराजा सूरजमल हुए, ठीक है, और भी मतलब बहुत से हिंदू धर्म में राजाएं हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए जो लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं वो शस्त्रों से ही तो लड़ी हैं। तो अगर हमारे पास में जो आज का जो हमारी जो पीढ़ी है, जो आज के जो युग है, इसको देखते हुए जो आज का मतलब जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ में, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है ना, काफ़ी आप देखते होंगे भारत में हो रहा है, ठीक है ना, भारत में कई बार ऐसा हो जाता है। कन्हैयालाल, ठीक है ना, कन्हैयालाल देख लीजिए, उसका केवल और केवल क्या दोष था? कश्मीरी पंडित केरल को परशुराम जी ने, केरल की स्थापना परशुराम। कश्मीर झूठ है, ये बीजेपी का एजेंडा है। अगर कश्मीर झूठ है तो कश्मीरी पंडित भी झूठ है। हाँ, वो झूठ है। वो क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले? झूठ है। अच्छा, बीजेपी का नैरेटिव है। आज जो बंगाल में स्थिति है, क्या वो झूठ है? बांग्लादेश में भी छोड़िए, आप बंगाल की बात कीजिए। चलिए, बंगाल में जो स्थिति है, जिस तरह से बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हत्याकांड होते हैं, जो हिंदू मारा जाता है, आप ये देख लीजिए। अभी तमिलनाडु में एक इलेक्शन क्या जीत गई ये बीजेपी। लोगों ने वहाँ, मुसलमानों ने हिंदुओं के, जिन्होंने बीजेपी के घर में वोट दिए, जिन्होंने बीजेपी का झंडा लगाया, बीजेपी सेंट्रल शासित प्रदेश, वो एक पार्टी है, देश को शासन करने वाली पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदूवादियों के साथ घर में घुस के बर्बरता करी गई, मारपीट करी गई। आप बंगाल देख लीजिए, आप केरल देख लीजिए, आप सारी छोड़िए, आप दिल्ली देख लीजिए। आए दिन कोई ना कोई घटना बनती है। अभी एक गुजर लड़का मार दिया था लोहनी दिल्ली बॉर्डर पे। आप ये देख लीजिए, अगर हम अपने बच्चों को हथियार नहीं देंगे, शस्त्र नहीं देंगे, तो क्या स्थिति रह जाएगी हमारी? क्या रहेगी? फिलहाल हिंदू रक्षा दल के लोगों का कहना है, इसमें कुछ आम लोग भी थे, कुछ हिंदू रक्षा दल से भी लोग जुड़े हुए थे। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी कि अखिलेश यादव को लेकर, उनके स्टेटमेंट को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर वो क्या राय रखता है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।